दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा अपडेट है। यहाँ तक कि पूरे 1 साल में ये अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। दोस्तों, मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत बड़ा कबूलनामा किया है। जी हाँ, सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 मुख्य आरोपी रिया डायन ने एनसीबी के सामने अपना इकबालिया बयान दिया है। बहुत कुछ कबूल कर लिया है, यहाँ तक कि सुशांत के मरने की, सुशांत के जाने की पूरी कहानी तक बता दी। और रिया ने खुद अपने कारनामों, खुद अपने कर्मों का कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया, सब कुछ बता दिया। जिसके बाद तो यही कहा जाने लगा है कि तब तो सुशांत बच जाते, सुशांत को बचाया जा सकता था। मगर रिया ने, जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को मरने के लिए छोड़ दिया, या कहें कि अंधेरे कुएं में धकेल दिया। तो बताते हैं आपको सुशांत केस में सबसे बड़ा और अहम अपडेट, कैसे सुशांत को लेकर रिया ने बहुत कुछ कबूल कर लिया और क्या है पूरी सच्चाई। पिठानी को जेल में कंपनी देने के लिए इस डायन को भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बने, ताकि हमारी आवाज बुलंद हो सके। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कमेंट में अरेस्ट रिया लिखकर एनसीबी तक अपनी बात भी जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, तो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के केस में पहले दिन से ही लोगों के निशाने पर है। पहले दिन से लोग उस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और एनसीबी ने भी अपने केस में रिया को मुख्य आरोपी तक बनाया है और 33 आरोपियों को लेकर चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल कर दी है। इस चार्जशीट को फाइल करने से पहले कई लोगों से एनसीबी ने पूछताछ की और उनमें ही रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी। और अब रिया का वो इकबालिया बयान, रिया का वही कबूलनामा हमारे पास भी मौजूद है, जो कि एक बड़े चैनल ने एयर किया है, बड़े चैनल ने चलाया है। दोस्तों, रिया ने बयान एनसीबी को दिया है जिसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। अब इस डायन ने क्या क्या कबूला है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको भी बताते हैं। तो रिया चक्रवर्ती को पहले से ही पता था दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत मरने वाले हैं। जी हाँ, रिया ने ही ये दावा किया है और एनसीबी को दिए अपने बयान में यही सारी बातें कही हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में कहा है कि उसे पता था कि सुशांत की कभी भी मौत हो सकती है, सुशांत अचानक खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ये हैरानी भरा सच खुद रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बताया है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ बताया है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सुशांत को रिया अपना बॉयफ्रेंड कहती थी, जिससे वो प्यार करने का दावा करती है, वही सुशांत अगर मरने वाला था, खत्म होने वाला था, तो रिया ने उससे बचाया क्यों नहीं और क्यों उसे मरने के लिए छोड़ दिया, क्यों उसे मार दिया। एनसीबी ने भी ये सवाल रिया चक्रवर्ती से किया और रिया ने उसका क्या जवाब दिया वो भी देखिए। रिया ने दावा किया है कि मैंने सुशांत को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन सुशांत ने अस्पताल जाने और अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया। और फिर तो 8 जून से लेकर 14 जून तक सुशांत की बहन मीतू ही उसके साथ में थी। अब यहाँ पर समझने वाली एक और बात है दोस्तों, अगर सुशांत सिंह राजपूत इतने बीमार थे, इतनी मुश्किल में थे और हालत ऐसी थी कि उनकी कभी भी मौत हो सकती है, तो ऐसी हालत में रिया आखिर सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई? क्यों जबरदस्ती सुशांत को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया? क्योंकि कोई अगर आपका अपना है तो आप उसे हक के साथ जबरदस्ती भी उसकी जिंदगी की खातिर अस्पताल में भर्ती करा सकते हो दोस्तों। लेकिन सुशांत की जिंदगी पर खतरा था, सुशांत की जिंदगी जाने वाली थी, मगर फिर भी डायन ने ऐसा नहीं किया। सुशांत को अस्पताल में नहीं पहुंचाया गया और सुशांत को मरने के लिए छोड़ दिया गया। सुशांत को उस हालत में पहुंचाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करके रिया 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई, क्योंकि खुद उसने बताया है कि उसे पता था कि अब बहुत कुछ होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत मरने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत कुछ होने वाला है। आगे देखिए, रिया चक्रवर्ती ने इस बड़े कबूलनामे के अलावा भी बहुत कुछ बताया है दोस्तों। रिया ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मुझसे मिलने से पहले ड्रग लेते थे और मेरी सहमति के बगैर भी ड्रग लेते थे, और इतना ही नहीं, परिवार को भी,
जी हाँ, सुशांत के परिवार को भी इसकी आदत के बारे में पता था, ऐसा रिया का दावा है दोस्तों। अब हैरानी देखिए कि रिया ने इसके बाद एक और चौंकाने वाला दावा किया। रिया ने दावा किया है कि सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ भी गांजा लेते हैं और वो सुशांत के लिए भी इसे लेकर आते थे। अब ये हैरानी भरा दावा रिया ने किया है दोस्तों, मगर ये वाला दावा तो बिल्कुल हवाई लगता है, क्योंकि कोई भी बहन नहीं चाहेगी कि उसका भाई गांजा ले, मार्जुआना ले और बहन अपने छोटे भाई के लिए गांजा लेकर आए। इसका तो सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। और रिया का ये दावा पूरी तरह से बचकाना लगता है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी रिया के इस बयान की पूरी तरह से हवा निकाल दी। विकास सिंह ने कहा कि रिया खुद को बचाने के लिए सुशांत के परिवार पर आरोप लगा रही है और साथ ही विकास सिंह ने ये भी कहा कि एक अपराधी खुद को बचाने के लिए बहुत कुछ कहता है और आरोपी के बयानों का कानून में कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, आरोपी के कबूलनामे को जरूर माना जाता है, लेकिन आरोपी के बयानों का ज्यादा मतलब नहीं होता। यानी विकास सिंह ने भी साफ कर दिया दोस्तों कि अगर रिया ने कबूल किया है कि वो सुशांत की मौत को पहले से जानती थी, तो फिर उसे बचाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया? क्या रिया पर इसके लिए केस नहीं होना चाहिए? आगे देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी रहे पंकज कुमार राय भी पहली बार सामने आए हैं और रिया को लेकर बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ड्रग नहीं लेते थे। सुशांत ने ड्रग को छुआ तक नहीं था। रिया से मिलने से पहले सुशांत पूरी तरह से फिट थे, कोई दवा भी नहीं लेते थे। पंकज ने ही कहा कि सुशांत के जीजा और बहन भी आते थे, लेकिन वो भी ड्रग नहीं लेते थे। और इतना ही नहीं, पंकज ने तो यहाँ तक कहा कि जब सुशांत 18 घंटे काम करते थे तो ड्रग का तो सवाल ही नहीं है। वहीं सुशांत के करीबी रहे अंकित आचार्य ने भी बड़ा दावा किया है कि सुशांत को डिप्रेशन की कोई दवा कभी भी नहीं दी जाती थी और जो हुआ सब कुछ गलत हुआ, रिया चक्रवर्ती के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद ही हुआ। अब यहाँ पर इस पूरी कहानी और रिया के कबूलनामे का मतलब भी समझिए दोस्तों। सुशांत के दोस्तों ने और करीबियों ने कहा कि सुशांत रिया से मिलने से पहले ड्रग नहीं लेते थे और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन रिया के आने के बाद वो कई तरह से बीमार हो गए। आरोप रिया पर ये भी लगते रहे हैं कि वो जबरदस्ती सुशांत को ड्रग देती थी और सुशांत दिन में 20-20 घंटे तक सोते थे, क्योंकि वो ड्रग के नशे में होते थे। उन्हें जबरदस्ती ड्रग दी जाती थी। अब खुद रिया चक्रवर्ती ने माना है कि सुशांत की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो मरने वाला था। जी हाँ, खुद रिया ने ही ये कबूल किया है। और अब सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ ये पूरा तो साफ नहीं है, लेकिन रिया के कबूलनामे से और सुशांत के करीबियों के आरोपों से इतना तो साफ है दोस्तों कि रिया ने सुशांत को जब उस हालत में पहुंचा दिया कि सुशांत का मरना तय था, सुशांत का जाना तय था, तो फिर उसे मरने के लिए छोड़कर चली गई और सारा का सारा दोष सुशांत सिंह राजपूत पर ही डाल दिया, क्योंकि सुशांत तो वापस आकर अपनी सफाई दे नहीं सकते और इसीलिए सब कुछ सुशांत पर मर दिया गया। यानी साफ है दोस्तों कि रिया के बयान से और कुछ निकले न निकले, लेकिन इतना तो जरूर निकलता है कि रिया को सब कुछ पता था। रिया ने ही सुशांत को मरने के लिए छोड़ दिया। 8 जून को उन्हें छोड़कर चली गई, क्योंकि कोई भी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं कर सकती अगर वो उस लड़के के साथ सच्चा प्यार करती हो। मगर ये डायन तो सिर्फ सुशांत के पैसों के लिए ही उनके साथ थी। उनको खूब लूटा खसोटा और बर्बाद करके छोड़कर चली गई। बहुत आजाद घूम ली तुम रिया, अब तुम्हें जेल पहुंचाकर ही हम सब दम लेंगे। अगर आप भी रिया से यही कहना चाहते हैं दोस्तों, तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।